तो पिछले वीडियो में अपन ने भक्ति योग के बारे में परमानंद की स्थिति कैसे प्राप्त होती है और जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको उस स्तर तक उस योग में पूरी तरह से डूबना पड़ेगा। उसके मैंने आपको दो उदाहरण दिए थे। तो एक बार क्या है कि हर एक एक वीडियो में अपन एक एक, जैसे भक्ति योग हो गया, अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे उसमें कर्म योग का बताऊंगा। और फिर जब मुझे लगेगा कि ठीक है, आप लोग क्या है कि अब थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और भौतिक विज्ञान के जो सिद्धांत है वो भी समझ रहे हैं, उससे जो मैं प्रमाण दे रहा हूँ उनको आप समझ रहे हैं। और उसके दो तरीके हैं। या तो क्या है कि आप ये मान लो, कभी जयसिंह जी जो कह रहे हैं ना, और आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं, केवल आपको उनको ढूंढना ही है। जैसे मैंने 3D इमेजिंग का आपको उदाहरण दिया है ना, और ये एआई के द्वारा एनिमेशन करते हैं और है। या तो उनको मान लो यार, हमें टेक्नोलॉजी में माथा नहीं मारना, वो उदाहरण हमारे आंखों के सामने है, जो पीछे के सूत्र वगैरह जो प्रिंसिपल्स जो बताते हैं जयसिंह जी, उनको अपन मान लेते तो आपके लिए बड़ी सुविधा रहेगी। और अब फिर भी मैं तो कहता हूँ, मैं तो बहुत संकल हूँ, आप शंका करिए, खट से क्लिक करो आजकल इंटरनेट पर यारो। जैसे मैंने मुरली का उदाहरण दिया था, खट से लिख दो वहां पर, है ना, कि खुले वायु स्तंभ की कंपन विधाएं और कौन कौन से उपकरण उस पर आधारित है और उसका जो संगीत का स्तर है ना, वो किस लेवल तक जा सकता है, वो 1 मिनट में खट 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 आपको वो बता रहा है, वो पूरा ही इंटरनेट। तो कर्मयोग का कुल मिला के जो सारे बेहतरीन उदाहरण है ना, वो आपको कृष्ण भगवान में मिलेंगे। कृष्ण भगवान का एक चित्र है, गीता प्रेस गोरखपुर का, वो भी हमारे घर में था। मेरे माता पिता को बहुत शौक था। राधा जी का जो क्या बोलते हैं विराट रूप, जैसे मैंने आपको बताया था, वो हमारे घर में है, एकदम चतुर्भुज रूप के अंदर है। एक हाथ में कमल है, एक में शंख है, और एक में क्या है भाई, वो चलो जो भी है। ऐसे ही कृष्ण भगवान का है ना, एक चित्र है, उसमें कृष्ण भगवान ऐसे समाधि लीन है, ऊंचे आसन पर, वृक्ष है, कदम का वृक्ष, उसके नीचे बैठे, और सामने साधु संतों की ऋषियों की भीड़ लगी हुई है। और कृष्ण भगवान के वहां पर वो चारों तरफ चार उनके जो, ऐसे तो गुण अनंत है वो है, लेकिन वो चार उन्होंने वो लिख रखे थे। एक में लिख रखा था वेद प्रवक्ता श्री कृष्ण। तो वेद उस वक्त संपूर्ण ज्ञान का, आज भी अपने संपूर्ण ज्ञान का भंडार समझते हैं, तो गीता को सही ढंग से नहीं समझते। फिर योग में, है ना, योग की जो चरम सीमा है, सब उसमें हिप्नोटिज्म वगैरह सारी शामिल है। एक ये शारीरिक व्यायाम वाला योग जो संक्षिप्त है, पतंजलि के भाग को संक्षिप्त रूप में लेके चलते हैं ना, उसकी बात में वहां लिखा हुआ है योगेश्वर श्री कृष्ण। ठीक है। अच्छा, तीसरा उनका वो पूर्ण धर्म उन्होंने लिखा है, हाँ, जगत सृष्टा श्री कृष्ण। और हाँ, एक और वो चौथा है अखंड ब्रह्मचारी श्री कृष्ण। अरे वाह, बाकी तो मान लेंगे फट से कि यार वो अखंड ब्रह्मचारी वाली है ना, ये बात फिट नहीं बैठी। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? क्या है ब्रह्मचर्य का मतलब? ब्रह्म यानी परमात्मा, उसके हिसाब से उसके जो नियम बनाए हैं ना, जो चारों आश्रमों के, उसके हिसाब से जो आचरण करता है वो ब्रह्मचारी होता है। अपन यहाँ ब्रह्मचर्य से कुआरापन लेके भाग जाते हैं, है ना। तो संक्षिप्त अर्थ में एक तो बस यही गड़बड़ है ना, हम बहुत ही संक्षिप्त अर्थ में अपने जो साहित्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहां कंफ्यूजन होना ही, क्योंकि उन शब्दों का आज रात दिन का अंतर आ गया। और आज जो चारों तरफ जो वायरस हमारे अंदर दिमाग में जा रहे हैं, वो तो आधुनिक टेक्नोलॉजी आधुनिक विज्ञान के शब्द है। मेरे साथ भी बड़ी समस्या आई थी। जैसे मैंने अद्वैतवाद और वो पढ़ तो मैंने सारा ही लिया था, विशिष्ट अद्वैतादेतर शून्यवाद, क्या नाम है, द्वैतवाद, है ना। तो उसमें अद्वैत यानी एक, वही सबसे बढ़िया था, लेकिन उसमें जो शब्द जो प्रयोग किए गए थे, ब्रह्म और माया और पदार्थ और शब्द, इस प्रकार के। तो हम तो भाई जो भौतिक विज्ञान पढ़े हुए थे, हम तो मतलब पदार्थ का मतलब क्या है, मैटर। और मैटर के जो गुण धर्म है उसमें मुख्य रूप से दो ही है, एक तो भार होता है, उसमें द्रव्यमान होता है, दूसरा वो आयतन गिरता है। तो उन चीजों को हम तो पदार्थ मानते थे, बाकी और किसी चीज को तो हम पदार्थ कैसे मान लेंगे? वहां पर उसमें पदार्थ का मतलब सारी चीजें पद, पदार्थ का पूरा शब्द विच्छेद करेंगे ना, पद प्लस उसका अर्थ है वो। यानी ऐसा कोई भी वाक्य जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वो पदार्थ में है। अब बोलो भूत, भूत शब्द तो है, और भूत बोलते हैं आपके दिमाग में ना, अपने हिसाब से जो भूत आपने देखे उसका चित्र आ जाता है। कोई वो पूंछ वाला दिखाई देता है, कहीं को सिंगों वाला दिखाई देता है, कोई को सफेद वो दिखाई देता है। तो अर्थ निकल गया ना, तो वो भी पदार्थ में शामिल है। मूर्त अमूर्त सब पदार्थ में शामिल है। अच्छा, दूसरा वो आता है शब्द, क्या नाम है, वो शब्द ही है, और उसका उसका उच्चारण भी शब्द ही है, जो वहां पर जो लिखा है अपने वैदिक साहित्य या जो भी इंडियन जो फिलोसफी है एलॉजी, अपने शब्द तो सुनते हैं, जो मुंह से कोई उच्चारण हुआ ना वो है ना। शब्द में वहां पर सब प्रकार की
तरंगों में शामिल है। ध्वनि तरंग तो होएगी, वो तो सुनाई देती है कानों से, उसको अपन शब्द बोल सकते हैं। बाकी सभी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टोटल जो पीछे अपन ने व्याख्या दी है उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस में जो वेव्स डेवलप होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस वेव्स डेवलप होती हैं, और न्यूक्लियर के अंदर भी दो, एक वीक फोर्सेस है उसमें, वो सारे उस शब्द में है। और शब्द में ऊर्जा गणना करो तो अथाह ऊर्जा है, सारा कुछ, सारे ब्रह्मांड की अभूत रूप में ऊर्जा ही शब्द है, इतना व्यापक करता है। तो इस प्रकार से ये सारी गड़बड़ हो जाती है। आज हमारे क्या है कि हमारे वैदिक संस्कृति, वैदिक में इतना विज्ञान यार, आप कल्पना करो रामचंद्र जी के टाइम में पुष्पक विमान, उनके पास टेक्नोलॉजी थी और उन्होंने बनाया था। और कितना था वो, रामचंद्र जी की संपूर्ण सेना जो आना था, इतने से अधिक विभीषण नहीं आया था, बाकी सारे के सारे आए थे लो। और फिर उस टाइम के अस्त्र, ये महाभारत के अस्त्र है ना। और क्या नाम, जो रथ वगैरह थे वो पवन वेग से चलते थे, ब्रह्मास्त्र, लटना, अग्नि वस्त्र, सांप, क्या नाम, वो सांप पड़ा, नाग पांच, और वो तो रामचंद्र जी सारे बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। अब वो टेक्नोलॉजी इसलिए गायब हो गई, कलयुग आते ही ना, फिर वो जो अपने जो जिसके आधार पर मतलब आगे रिसर्च होनी थी, जो भी प्रयोगशालाएं बननी थी आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से, दैनिक जीवन के जो चीजें थी ना, जैसे पुष्पक विमान है तो उसमें वो चलते था, जैसे ये फ्लाइट में इतनी तरह की विदेशी कंपनियों के एरोप्लेन लिए घूमते हैं, वैसे वो पुष्पक विमान लिए ऊपर घूमते हैं। इसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र सारे वो तो कहाँ लुप्त हो गए, केवल वो एक गैप हुआ आ गया था वो बीच के अंदर, बीच में जो जिनके पास सारस था ना। अब वो फिर वो कलयुग आ गया, और फिर वो एक अंतिम, यही मानो पृथ्वीराज सम्राट के बाद में तो आक्रमणता वही राज रहा है, और उनसे शिवाजी जैसे महापुरुषों ने पीछा छुड़ाया, तो ये अंग्रेज आदम के, और उनसे भी पीछा छूटा, है ना। तब मैं नाम नहीं लूंगा वहां पर, जो उनका जो योगदान है ना उसमें, तो बस ऊपर से अपन चलेंगे तो ऐसे ऐसे वीर पुरुष हैं जिनमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल है, और भी बहुत है जिन्होंने आत्म बलिदान बलिदान दे दिए थे। वो क्या नाम, ये वो लाठी वाले जो बाल गंगाधर तिलक, ये दुनिया भर के ना उनका योगदान था। और आजादी कैसे मिली थी, अभी उस पर भाषण दे दूंगा तो आधे तो ये रूठे फिरेंगे, कोर्टों में केस हो जाएंगे मेरे खिलाफ, और जुओ जुओ, वो तो हमारा ही था उसमें योगदान, और ये तो कुछ नहीं थे। चलो एक कहानी पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो कर्म योगी का आपको बेहतरीन उदाहरण है ना श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो इतने मतलब चरमोत्कर्ष पर कर्मयोगी थे। बालपन में थे तो बाल लीलाएं थी उनकी, फिर वो राजनीति में आए तो राजनीति है, दर्शन में आए तो दर्शन में प्रकाश है। और हिसाब किताब कर्मयोगी का क्या है कि कर्मयोगी का अंत जो होता है ना, उस वक्त वो जितनी भी गलतियां करता है, या उस वक्त के धर्म के हिसाब से उन्होंने दुनिया की नजरों में जो अन्याय बोलते हैं अगर वो भी किया है ना, तो वो सारा यहाँ पर साफ करके गए हैं। उसका पश्चाताप है तो पश्चाताप, पर कोई आर्थिक वार्थिक रूप में है या शारीरिक दंड के रूप में है, तो सब बराबर करके गए थे वो एकदम। जब यहाँ से इस क्या मतलब मृत्युलोक से जो वो गए हैं इस देह को त्याग कर, तो उनका दिमाग जो फॉर्मेट है ना, वो पूरा ब्रेन वाला जो डाटा आगे वो रिलीज होने थे मरते समय, जो भी चीज निकली है उसमें, वो बिल्कुल प्लेन एकदम क्लियर, कोई मतलब वो डाटा नहीं है उसके अंदर, बाहर से आने वाला सॉफ्टवेयर है बिल्कुल क्लियर। वो परम शांति है जो हमारी वाली जो क्या नाम है, योग, क्या नाम, ज्ञान योग वाले है ना, हमारे आनंद की स्थिति वही है लास्ट के अंदर, परम शांति, पीस। वो बाद में लास्ट में आऊंगा तब आपको बताऊंगा वहां पर परमानंद का मतलब क्या है। तो कृष्ण भगवान ने, है ना, सब चीजें की थी, साम दाम दंड भेद, जो राजनीति की, क्योंकि वो राजनीति के रूप में थे। राजनीति में तो मतलब एक चाणक्य, मतलब अपने ज्ञात इतिहास में कृष्ण भगवान के बाद में तो चाणक्य था, है ना। तो चाणक्य ने तो साम दाम दंड भेद, ये संस्कृत के श्लोक का एक भाग है, वो बता दिए थे चारों तरीके से, दुश्मन को सुलटाना है चार तरीके उपयोग करो, शांति से मारने वालों को शांति से, साम दाम, जब बिकवा हुआ है उसको ले दे के समझौते में निपटाओ उसको, क्योंकि जो दुश्मन है वो, उनके लिए दुश्मन वही होता था जो इस जो प्रजा रूपी जो नर नारायण है इस पर जो कष्ट देता था। साम दाम दंड, जो दंड के लाएगा उसको ठा दंड के हिसाब से। और भेद, जो बुद्धिमान है, तर्कशील है, जिद्दी आदमी है, उसको तर्क से अपने ज्ञान के हिसाब से उसको परास्त करो, लेकिन छोड़ना नहीं है, परास्त उसको करना है। और छोड़ा ही नहीं कृष्ण भगवान ने, है ना। सबको चित किया था, अंतिम में वो रूठ गया था वहां से अर्जुन जी हमारे, तो जी मैं तो नहीं लड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा चलो इसको भेद वाले, फिर उन्होंने तर्क दिए थे, और तर्कों में भी नहीं माना तो फिर उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया, भाई हम ब्रह्मास्त्र, तू क्या यार, कौन तू लड़ने वाला है, ये तो मरे हुए हैं, तू नहीं मारेगा ना तो ये तो मरेंगे।
इसके लिए निमित्त है, जो भी है मैं देखूंगा किससे द्वारा मरवाने हैं। तेरे पर हमेशा के लिए कलंक लगा रहेगा कि भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा, ऐ तू जिंदा रहने लायक नहीं बचेगा, लोग तेरे को इतनी वो ताने मारेंगे। तो फिर वो बोले चलो यारो ठीक है, कृष्ण भगवान ने कह दिया तो शरण तो गया, तो वो तो तेरे वो तो कोई कलंक वाली बात ही नहीं है। और वो उनको अपना जो युद्ध जो काम उनका जो लक्ष्य था वो करना था, एक भी लक्ष्य नहीं छोड़ा। इतने कर्मयोगी थे, इतने कर्मयोगी थे, है ना। और उनका वो क्या बोलते हैं, है ना। अच्छा, और ये कृष्ण भगवान पर बड़ा लांछन लगाते हैं। कृष्ण भगवान ने जितनी भी शादियां की है ना, कभी उनके मन में ये नहीं आया अभी मैं शादी करूं और कोई लड़की पसंद करूं। सब अपने उनका जो उस वक्त का जो धर्म था, है ना। कोई कन्या है और वो अंतरात्मा से कृष्ण भगवान को वर रूप में चुन चुकी है, और उसके जो भी है, जैसे वो रुक्मिणी जी थे, वो शिषपाल वगैरह भाइयों और उनका परेशान थे, वो कहती थी मैं कृष्ण से, उस वक्त स्वतंत्रता थी भी, अपने स्वयंवर होता था, चुन लेते थे। अब वो कहते शिषपाल कहता मेरा मासी का बेटा भाई है और वो मेरा दुश्मन है और वो मेरी जगह बेइज्जती करता है और वो जो भी सुनता है, मैं तो वहां तो करूंगा ही नहीं, तो मर जाऊंगा मार जाऊंगा। रो है। जब कृष्ण भगवान को ये लगा भी अब यहाँ पर है ना, इस जो दंड वाले के अलावा कोई नहीं है, तब गए थे वहां पर फौज लेकर, वो उसको बांध के ले आए थे शिषपाल को। रुक्मिणी का हरण करके लेके आए। तेरे बाद वो रुक्मिणी जी ने पैर वैर पकड़ के उसका अभेदान दिलवाया था। फिर बोला चलो छोड़ो इसका, भी इसकी 100 गलतियां पूरी नहीं हुई है। फिर वो आगे सब घटनाएं मालूम है, तो सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उड़ाई थी इत्यादि, सब एकदम लास्ट तक, लास्ट में इतना तक। और ये ना एक पुनर्जन्म का बहुत बड़ा उदाहरण है ये। रामचंद्र जी ने उस वक्त का उनका जो धर्म था, राज धर्म था वो, और क्योंकि वो 16 कला तो थे नहीं, वो तो 2 कलाएं उनमें कम थी, तो आप किसी प्रकार से उनमें निकाल लो। तो उनको थोड़ा सा छल करना पड़ा था, है ना। बाली को धोखे से मारा था, सामने थोड़ी लड़ाई लड़ी थी, पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। अब बाली को वरदान ऐसा मिला हुआ था को जो बाली के सामने आएगा उसका आधा तो पावर सामने वाले पास चली जाएगी। तो कृष्ण रामचंद्र जी आधी पावर तो बाली में चलेगी, बाकी बाली खुद की वो है ही, तो वो तो जीतने वाला ही था। और क्या नाम है, चाणक्य ने बाद में सूत्र दिया था, है ना। वही उस वक्त पहले वो सारे थे, चाणक्य थोड़ा सा बाद में एक किताब के रूप में दिया जबरदस्त, वो भी ज्ञान, वो भी एक आपके पढ़ने वाली है, आपके दैनिक जीवन के ना जो क्रियाकलाप है, गृहस्थ आश्रम में बिजनेस का कंपटीशन है, लटरंग पटरंग हो रहा है, तो सब समस्या है ना वो अकेला ही वो आपको सुलझा देता है। तो क्या नाम तो चाणक्य ने तो ये कहा, युद्ध के नियम उसने ये बोला कि अगर आप शत्रु से जीत नहीं सकते तो उससे न्यूनतम न्यूनतम घाटे में समझौता कर लो। ये उसका राजनीति का है। कई बार परिस्थिति होती है दुश्मन तकड़ा है, अपने भी मान लो जैसे अपने जो दुश्मन देश है उस हिसाब से, तो उनसे न्यूनतम घाटे में समझौता कर लो, और जब आपका टाइम आएगा, मौका मिलेगा ना, तब आप प्रहार करो। आपका उद्देश्य यार दुश्मन को परास्त करना है, ऐसे जाके कूद के चले गए अंदर में, आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, वहां से पिटीस गया हो फिर। तो कृष्ण भगवान तो उसके स्वयं खुद मतलब इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतना बड़ा कलंक, रणछोड़, रणछोड़ उन्होंने अपने सर पे ले लिया था। हालांकि आज ये रणछोड़ नाम बहुत लोगों में मिलते हैं, वो सम्मानजनक रूप में होता है वो, है ना। रावण कोई नहीं लिखता रखता, कंस कोई नहीं रखता, कृष्ण भगवान का रणछोड़ दास भी वैसा का वैसा ही है वो, क्योंकि जो लोग समझते हैं ना उसका अर्थ क्या है। तो जब ये क्या नाम वो था, क्या नाम उसका, कंस का जवाई जो इस पर अपने मथुरा पर आक्रमण करता था, जरासंध। तो जरासंध हर बार उनकी फौजें जाती थी, कभी बलराम के नेतृत्व में, कभी किसी में, वहां से पिट के आते थे, भाग के आते थे। तो कृष्ण भगवान को लगा भाई अब भी अपना टाइम नहीं है इसका वध करने के लिए, बाद में इसको सलटेंगे, है ना। तो उन्होंने पूरी मथुरा ही छोड़ दी थी, पलायन, न्यूनतम घाटा वही था, भी मेरी प्रजा है वो सही सलामत बचनी चाहिए, तो अच्छा राज और कहीं हो जाए। वहां जाके एकदम सुदूर गुजरात में समुद्र तट पर द्वारिका बसाई थी। और वहां से बाद में जब उनको अब लगा भी पता, अब आ जाओ भाई मैदान के अंदर, जरासंध को अपन सल्टाएंगे। जरासंध तो वो उसकी माता का तो वरदान था कि वो बीच से जो जरासंध का मतलब जो 2 भाग थे उसके बालक रूप में उसको जोड़ के बनाया गया था। संघ का मतलब जुड़ना, और जरा शायद उसकी माँ का नाम था या कुछ ऐसा था। तो करके फिर वो जब उसका टाइम आया मरने का, है ना, तो कौन गए थे, हाँ, कृष्ण भगवान वहां से चले थे, अर्जुन लिया था साथ में भीम, ये तीनों लिए थे। तो अच्छा,
उस चीज का सबको वो क्या नाम, अपने अपने वो क्या कि धर्म पर चलने वाले थे, लेकिन वो बाकी जो रावण वगैरह थे या कंस था या जरासंध था ना, ज्ञान उनको भी था पूरा एकदम, ब्रह्म ज्ञानी थे वो। रावण तो बहुत, रावण रावण को तो ये था ना कि तूने यार इतने कर्म कर रखे हैं पीछे, है ना, कि तेरा क्या है कि मोक्ष है ना, क्योंकि उसमें तू क्या नाम उसमें, क्या मेरे ऐसे दिमाग से स्लिप हो जाता है ना, मेरी डायरेक्शन एक ही रहती है, साइड में चीज चली जाती है, ज्ञान योग और भक्ति योग, हाँ, कर्म योग। तो बोले कि कर्म योग के हिसाब से तो तू मोक्ष वाली श्रेणी में जा ही नहीं सकता, तूने इतने गंदे काम किए कि उनका तो उत्तर पात्र भी नहीं कर सकता, है ना। तो क्या नाम, उन्होंने कहा मरो तो भगवान के हाथ से मरो, तो उन्होंने जानबूझ के ही पंगा लिया था। ऐसे ही क्या कि जरासंध को और इनको और सबको पता था, कंस वगैरह को, तो कंस को तो कृष्ण भगवान ने, बलराम ने मारा था, जरासंध को हर निमित्त वही थे कृष्ण भगवान। तो वहां से चले गए उन्होंने, तो उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया, ठीक है ना। तो वहां पर जरासंध की वहां चले गए मीटिंग के अंदर, और बोले जी हम तो ब्राह्मण हैं। जरासंध पहचान गया, तो ये तो कृष्ण है छलिया, एक अर्जुन है साथ में, हालांकि नियत्था है, एक भीम है, ये भी नियत्था है, गदा साथ में नहीं है। तो उसको लगा अपना क्या बिगाड़ेगा, फिर बोले ब्राह्मण वेश में आए हैं, तो ये याचक है, इतिहास याद रखेगा भी, कंस ने इसको क्या नाम, जरासंध ने जो बोला था वो एक याचक के रूप में दिया उनको। तो उसने यज्ञ किया था कोई, तो यज्ञ की पूर्ण होती पर जो दान खोल रहा था, वो धनाधन सोना चांदी ले जाओ वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनका भी नंबर आया, सबसे लास्ट में गए थे वो, तो वो भीड़ चट गई थी ना तब। तो बोले कि हम भी याचक हैं, बोले फरमाओ क्या चाहिए। बोले जी हम तो क्या नाम है, वो हैं क्या बोलते हैं, हम कोई धन दौलत के भूखे नहीं है। और तब कृष्ण भगवान ने, हालांकि पहले पता था, सबको पता था, कृष्ण भगवान ने वो कुल के मिला के मतलब नियमों के हिसाब से अपना जो वेश है वो हटा दिया था। अब वो बोले ठीक है, हम देख लिया कौन है, हम तीनों क्षत्रिय वंश है, ब्राह्मण नहीं है, तो हम कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए थोड़ी आए हैं, क्षत्रिय हमारा काम ही युद्ध करना है। तो हम तीनों से तू जो इच्छा हो ना, वो क्या नाम, उससे युद्ध कर ले, तो तीनों से तो हम भी नहीं इजाजत देंगे ना, तू चाहेगा भी। एकदम धर्मयुद्ध होता था, एक के साथ एक ही लड़ेगा। अब वो बड़ा जबरदस्त हाथी था वो जरासंध भी, भीम के, तो वो भी धर्म का पालन करना था। तो उसने बोला यार कृष्ण तो चलो ठीक है, एक सामान्य मानव जैसा है, और अर्जुन भी है, तो तू हथियार, तू भी नहीं, इसके पास नहीं है हथियार, तू भी नहीं ले सकता थी इसको, तू एक मिनट में कुचल के कीड़ी की तरफ मसल देगा, तो ये भी अन्याय हुआ ना बराबर। हाँ बोले ये भीम मोटा ताजा है ना, खा खा के माल हुआ है, हाँ बोले मैं इससे मलयुद्ध करूंगा। तो बोले ठीक है, तो बोलो बोलो जब चाहो मलयुद्ध के लिए, जरा संग तैयार है। तो कृष्ण भगवान तो सब साम दाम दंड भेद, बोले रात को 12 बजे के बाद में अगली तिथि को जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा ना, हम क्षत्रिय मुहूर्त के हिसाब से वहां पर क्या नाम वो करेंगे, एक बस एक भविष्यवाणी, तो क्या वो कृष्ण भगवान तो कर ही सकते हैं ना भविष्यवाणी। बोले तैयार है। तो उनका ये था भी सब फौजे वोजे सारी रात को वो उन्होंने लीला फले सब सो गए थे, तीनों ही तीनों। तो बोले जी मैं इससे वो करूंगा युद्ध, हाँ। तो बोले जी ठीक है, अब उनका युद्ध होना शुरू होगा, जबरदस्त, हार ही नहीं रहा वो, चलता रहा युद्ध। फिर वो जैसे वो घड़ियों के हिसाब से जो उसमें राक्षसी प्रवृत्ति थी वो कमजोर पड़ने लगी, और जो क्या नाम देवताओं वाली प्रवृत्ति थी वो मूर्ति के हिसाब से, तो फिर वो धीरे 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 भीम है उस पर हावी होने लगे। और लास्ट में तो ये हुआ सूर्योदय से पहले कि भीम उनको उठाते हैं पटकते हैं उठाते हैं, पर फिर भी मर नहीं रहा हो। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, सब पता था, तो उन्होंने कहा भी ऐसे नहीं काम चलेगा। पहले कृष्ण भगवान ने इशारा किया यार क्या तू ये दाव पेच लगा रहा है, सल्टा यार अपने को, आगे टाइम निकल रहा है, सूर्योदय हो जाएगा तो फिर वो मामला ही सारा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, अंत में चरम स्थिति आ गई। तो सूर्योदय होते पहले वाले लोग दांतुन करते थे, तो कृष्ण भगवान ने ऐसे दांतुन को बीच में से चीर के भीम की तरफ इशारा किया था, है ना। हालांकि वो भी एक छल के रूप में, उसकी भी कथा अलग है, वो कृष्ण भगवान ने बाकायदा उत्तर पात्र किया था उसको, भाई एक योद्धा लड़ रहा है तो किसी मानसिक या शारीरिक या किसी भी तरह से आप उसकी मदद नहीं कर सकते। तो क्या नाम वो उसने फिर वो जरासंध ने बीच में से उसको चीरा, और वो ऐसे सीधा फेंकने, फिर चिपक जाता था, फिर उल्टा करके फेंका और वो उसकी हत्या हो गई थी। अच्छा, फिर वो जो कृष्ण कर्म फल का जो, अच्छा, दो तीन मूल नियम है प्रकृति के, वो भौतिक विज्ञान के भी है, सृष्टि के भी है। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण का सिद्धांत, कोई भी कार्य बगैर किसी कारण के नहीं होगा,
अब उसको ब्रह्म वाक्य मान लीजिए, अहम ब्रह्मास्मि की तरह। और दूसरा, और जब याद आएगा तब आपको बताऊंगा। तो कृष्ण भगवान को वो जो कार्य किया हुआ था पूर्व जन्म में, त्रेता युग में रामचंद्र जी के अवतार के, तो बाली का जो छुपके वध किया था ना, उसको क्योंकि वो खुद कर्मयोगी थे, तो उसके हिसाब से उनका ना यहीं उसका उत्तर पत्र करना था, डाटा बिल्कुल क्लियर करना था, जैसे अपन डिलीट मारते हैं मोबाइल फोन में, पिछड़ा वाला साफ एकदम फॉर्मेट। तो उन्होंने वो जो क्या नाम था उसका, जरा भील था या जो भी था, लास्ट में उनको सब पता है कि खत्म है, कृष्ण भगवान एक यदुवंश पूरा खत्म हो गया था, और पांडव भी हस्तिनापुर की तरफ चले गए थे, वो गोपियां लुट्टी थी, वो सारी की सारी वो कथाएं जो चलती है ना, वो उसके हिसाब से वो भील ने उनको हमारा वो माफी वाफी पहचान लिया कृष्ण भगवान को, तो बोला अरे तो तेरे को चिंता नहीं है, मैं कर्म फल है ये, तू तो निमित्त बनना था, ठीक है ना, मैंने तेरे को नियमित बनाया, अब मेरा इस देह को त्यागने का समय आ गया। और है अच्छा, इसी प्रकार से अर्जुन तो कभी कितना करने के बावजूद भी कभी कुछ उसने समझा ही नहीं, साक्षात भगवान के मुख से गीता समझी थी, लेकिन वो आज भी दुनिया में है नहीं यारो। कोई भी जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो बहुतों के पल्ले नहीं पड़ रहा, वो ऊपर नीचे से निकल रहा है, अर्जुन भी लगभग उसी श्रेणी का था। तो वो द्वारिका नगरी में क्या है कि वहां पर वो कृष्ण भगवान के वो सब ग्वाल बाल और सब थे वहां पर, महिलाएं वगैरह और है। तो यदुवंशी जो पुरुष पुरुष थे वो सब कट पिट के लड़ लड़ा के मर गए थे, कृष्ण भगवान अकेले बचा। कृष्ण भगवान को पता है टाइम आ गया अपने को देह त्याग करने का, तो उनका अर्जुन को बोले यार गोपियां आ रही है ना स्त्रियां, इनको तू वहां ले जा तुम्हारे हस्तिनापुर में, और तू अभी कई दिन राज करेगा, तेरे बेटे पोते राज करेंगे, वो तो ये सुरक्षित रहेगी। तो गोपियों को लेके आ रहा था। अच्छा, उसने क्या किया कि क्या नाम, महाभारत जीतने के बाद में कई लोगों, यानी उनके मन, उसके मन में आ गया, और लोगों से कहा होगा कि मैं, मेरा हाथ में गांडी था तो बस वो सबको मैंने धराशायी कर दिया, और वो होता हुआ था। तो कृष्ण भगवान ने सोचा यार ये परम मित्र है, इसको मोक्ष दिलवानी है ना, तो इसको सुधारना जरूरी है। बोले इसका जो भ्रम है ना, ये जो घमंड है, ये भी इसके पुण्य करने नहीं देता, ये वायरस भयंकर आया हुआ है इसके दिमाग में, तो इसको निकालना जरूरी है। फिर वो कृष्ण की लीला थी, वो एकदम जंगली से भील, वो लकड़ी वाले धनुष बाण वहां पर हो गया जी आमना सामना, है ना। तो अब बाकी तो स्त्रियां थी, अब अर्जुन जी वो अपना वो गांडीव निकाले, तो गांडीव निकाले तो उसको प्रत्यंचा नहीं चढ़ रही है, वो प्रत्यंचा चढ़ रही है तो उसको तीर नहीं मिल रहे, तो ब्रह्मास्त्र से वो नहीं, वो समस्या सारी आ गई उसके सामने। लास्ट में क्या है कि वो केवल लठ की तरह उसने वो गांडी धनुष हाथ में लिया और उन भीलों से लड़ा। अब वो ठीक है, कृष्ण भगवान की लीला थी, वो भील के आगे गोपियों को छोड़ छाड़ के और उनके जो कान वान के जो जेवर दावर है वो लूट कर वो भाग गए थे। तो अर्जुन तो एकदम विचलित हो गया यार, कोई ये बात किसी को पता लग गई तो सारा सब एकदम से किया कराया पानी साफ हो जाएगा, इतिहास तो तेरे पर कलंक लिखेगा। तो इंद्रप्रस्थ पहुंचता ही वो जो महिलाएं थी उनको अपने जहां भी उचित व्यवस्था थी वहां छोड़ा, और सीधा वेद व्यास जी के पास पहुंचा कि यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, अरे ये क्या हुआ, अरे बोले कि तू यार सबसे पिछड़ा हुआ है ज्ञान लेने में, अरे टाइम आ गया यार, जो साक्षात परब्रह्म कृष्ण भगवान इस देह को छोड़कर जा रहे हैं या चले गए थे। तूर में क्या किस खेत की मूड़ी है, वो सारी लीला उसी की थी, वो तेरे को भ्रम था कि मैं धनुर्धर पता नहीं क्या क्या मैंने वो पावर ले रखी है, असली चीज वो थी, वो चलेगी, अब तेरा भी समय है बच्चू दा, है ना। तो बस वहां से उसको एकदम वो ज्ञान आते ही, मतलब जिसको घमंड हो गया वो पश्चाताप कर ले, तो वहां उसका वो डाटा साफ है, फिर वो बिल्कुल प्लेन हो गया वो। पर क्या ना सच्चिदानंद वाली श्रेणी में है सबकी। वो अंत में क्या है कि जो परमानंद है ना, वो इसमें भी सच्चिदानंद वाली स्थिति है कर्मयोगी के लिए भी, और इसमें भी ज्ञान योग में भी है, बच्चे भक्ति योग में है ना, वो अब उनकी उनका लेवल है, वो जब वो बहुत अधिक लेवल पर पहुंच गए, मीरा की तरह, राधा की तरह या करीमाबाई की तरह, तो वो भी सच्चिदानंद में जाते हैं। बाकी आप उसको परमानंद डांस में मान लो, म्यूजिक में मान लो, एक बार फिलहाल आप छोटा मोटा करके देखो, बाद में अंत में आप भी भक्ति योग से भी सच्चिदानंद की स्थिति मिलती है। अभी अंत में परब्रह्म तो वही है, उसमें आत्मसात होना ही तो मोक्ष है, ठीक है ना। उसमें आत्मसात होने पर ही तो मोक्ष है। फिर वो जो हमारा डाटा वाला जो अमूर्त रूप जो इस ब्रह्मांड में भटक रहा था, बार बार जीवों के रूप में आ रहा था, और था, और वो कर्म फल के हिसाब से चल रहा था ना, वो वहां पर सच्चिदानंद की स्थिति से पूर्व जब उसकी मृत्यु लोग जाने का अंत समय है ना, मृत्यु में कर्म, उसको बिल्कुल डाटा क्लीन करके जाते हैं वो सारा, फिर वो उस पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये सामान्य अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मोक्ष क्या होती है। बोले मोक्ष क्या है कि इस आत्मा का, वो उसको आत्मा के रूप में लेते हैं। तो वो क्या है कि इस हाई टेक्नोलॉजी वो आत्मा आत्मा शब्द इस प्रकार के जल्दी से समझ में नहीं आते, क्योंकि ना तो वो शास्त्र वैसे रहे, ना उनको समझने वाले, क्यों शास्त्र सारे के सारे संस्कृत में थे। संस्कृत भाषा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या नाम यहाँ था तो भाषा थी,
ये तो पृथ्वीराज समय और वहां तक भी शास्त्रीय भाषा सब बोल चाल के अंदर, जैसे अपन गांव में रहते हैं तो देसी भाषा बोलते हैं, थोड़ा शहर के तो हिंदी बोलते हैं, और विदेश हो जाता है अंग्रेजी बोलते हैं अगले। तो संस्कृत एक बोलचाल की भाषा थी, गांव में थी वो थोड़ी सी खड़ी बोली थी, जो पढ़े लिखे थे वो पाणिनि की संस्कृत बोलते थे। अब वैसे संस्कृत के श्लोकों में उनकी कॉपियां की, पहले तो वो स्मृति थी ना, बीमारी एक और है, स्मृति नहीं, यादाश्त, श्रुतियां नहीं सुनी हुई। तो वहां पर भी वो जो श्रोता आगे उनके खुद के वायरस के हिसाब से वो मैंने प्लूट हुई है। तो कई तो श्लोक भी क्या है कि उन्होंने अपने अर्थ के हिसाब से उसमें चेप रखे हैं। वो आएंगे आपके गीता में कुछ ऐसे श्लोक भी लिखे हुए मिलेंगे, उनको फिर फिल्टर करना पड़ता है। मोबाइल आप फिल्टर यूज करते हो ना, जो भी इधर उधर से करप्ट डाटा है उसको साफ करके जो आप जो चाहते हो ना वो डाटा आपको मिल जाए। तो इस प्रकार की वो इसमें है सारी चीजें, तो सारी चीजों की कैलकुलेशन आपको है ना बिल्कुल क्लियर कट। और देखो सबसे सरलतम रूप तो इसका ज्ञान योग ही है, लेकिन उसके लिए फिर वही है कि इस मेरी जैसे स्तर के ना आपको इतने विषयों के इतने उच्च स्तरों के फिर इतना मनन, इतना तो 35 साल का मेरा मनन है, 1990 से आज 2025 चल रहा है। हाँ, तो 35 साल का जो जो समाधि वाला है ना विश्लेषण, अंत में जो डाटा ग्रहण करता, मेरा तो क्या डाटा ग्रहण भी कर रहा हूँ और प्रोसेसन दोनों चल रहा है। संन्यास आश्रम में जाऊंगा जब डाटा ग्रहण करना बंद हो जाएगा, फिर वो फाइनल डाटा है ना उसको प्रोसेस करके रिजल्ट देना है। और जिस दिन रिजल्ट मिल जाएगा ना उस दिन तथास्तु, तो चलो भाई। तब तक ये क्या कि मानव देह ना, ये आदमी की आत्मा पर एक बोझ है, जैसे वो बेताल की कहानियां ना, वो दिन उसके कंधे पर ही। तो ये उतारना, और जब आपकी आपकी मानसिकता ये हो जाती है ना, क्योंकि संन्यास आश्रम में गए आप तो कोई तृष्णा तो बाकी है ही नहीं, जो होती है उम्र के हिसाब से तृष्णा है ना, वो प्यार व्यार वो भी हो गया, शादी हो गई, बच्चे बच्चे वो भी हो गया, नौकरियां फोकरियां और वो सब हो गए ना, वो तो तृष्णा तो कुछ है ही नहीं। फिर उम्र बढ़ने के ये भी नहीं है कि मैं ये खा लूं ये खा लूं या ये पी लूं ये पी लूं, है ना। देख लो आप बूढ़े बुजुर्गों को, वो अपना आप ही परहेज करते थे, रसगुल्ला नहीं खाएंगे, चीनी चीनी नहीं खाएंगे यार, कोई दलिया बना दिया, देसी फल फ्रूट ला दिया, एकदम से ही वो हो जाती है। अब कोई मरणासन आसन है ना, उस पर कोई व्यक्ति पड़े, आप बोले दादा दारू पी ले, या दादा ये खा ले वो खा ले, वो कह रहे वैसे अरे वैसे, वहां तो अंत में वो स्थिति आ जाती है, तो वो तृष्णाएं सारी खत्म हो जाती है, तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर ये शरीर बोझ ही लगता है कि अब क्या करें यार, अब टाइम हो गया अपना, अपने को चलना चाहिए आगे, ठिकाना मिल गया, समाधि में क्या ठिकाना मिल गया। तो उनको है ना कोई भी वो ये नहीं है कि मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ आगे मेरा क्या हो गया। और यहाँ तो अंत में क्या है कि मरणासन स्थिति में भी क्या है कि मतलब ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो मतलब आश्चर्यजनक की घटनाएं करते हैं। एक तो मेरी ससुराल का, ये मेरी पत्नी आएगी, मैं आपसे साथ कराऊंगा क्योंकि वो आपको सबूत देगी इस बात का। लेकिन अभी तो मैं उसकी कहानी में आपको बता सकता हूँ कि इतनी तो मेरे पास है डिस्क्लेमर। तो उनके गांव में एक बुजुर्ग, बूढ़ी बुजुर्ग थी, वो एकदम मरणासन, दांत पोते पाते और सब इकट्ठे हो गए, और तो उनको हार दे रखे थे। और किसको दे रखे थे? उसके मौसी के बेटे भाई को ही दे रहे थे, जो पोता था ना उसका, जो वो अंत में पूछ रहा था क्या दादी, एक वो भाई ने, मासी वाले बेटा भाई ने, मैं तेरा पीछड़ा डेढ़ है देखो, तू क्या तो बिन माफ कर दिया। तो वो मरणासन, होश नहीं है तो भी ऐसे नॉड कर, अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा है, हद है यार मरणासन। और वो अभी तक वो फॉर्मेट अभी वायरस भरा हुआ है एकदम पूरा, ईर्ष्याकार में उसने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे पैसे खा गया यार वो। तो वो बेचारा समझदार आदमी था, उसने कहा दादी अब देख मरना संसार, एक गीता पढ़ तू की शांत रे के, तो तू है बोले नहीं नहीं। तो बोले हाँ, पहले बोले अभ्यास में तो लेने है, उसे छोड़ना थोड़ी है, हाँ पूरी वसूली करनी है, चाहे कैसे करो, साम दाम दंड अर्थ भेद से वो। तो बोले दादी के बोले फिर वो कहते चल ब्याह तू के, तो ब्याह तो चाहे छोड़ दिया बोल लो, वो मरणासन। तो आप सोचते हो उनको वहां जाएंगे, वो डाटा करप्ट डाटा लेके गए हैं, तो आगे जो प्रोसेस होएगा तो रिजल्ट कहाँ से सही आएगा, बात कहाँ थी कहाँ पहुंच गया। चलो, लेकिन अभी इस टॉपिक को खत्म करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, हिलना मत आप भी, और मैं भी नहीं हिलूंगा, ठीक तो अब आप, हाँ कृष्ण भगवान का दे दिया। दूसरा, कृष्ण भगवान ने देखो भीष्म जी को अपना ओला लंबा देते हैं, कृष्ण भगवान ने खुद ने प्रतिज्ञा की थी, जब वो दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए थे कृष्ण भगवान के पास में, यदि महाभारत का युद्ध हो रहा है तो आप हमारी मदद करो। तो कृष्ण भगवान बोला भी देखो, दो तुम दोनों ही मेरे भाई हो, तो एक तो मैं हूं और एक तरफ मेरी 18 अक्षोहिणी जो सोना है, ये सेना है वो है ना। तो वो गए तब भी वो क्या है कि कृष्ण भगवान लेटे हुए थे ऐसे। तो दुर्योधन तो घमंडी था ना, वो बोले कृष्ण के पैरों की तरफ, ग्वाला बोलता था, पैरों की तरफ मैं थोड़ी खड़ा हूंगा, मैं तो सिर की तरफ पीछे खड़ा। उधर वो अर्जुन पैरों की तरफ खड़ा हो गया, अर्जुन थोड़ा विनीत था, कुछ
कृष्ण भगवान की संगति में रहा तो थोड़ी उसमें व्यवहारिक बुद्धि ज्यादा थी। तो कृष्ण भगवान अपने कोई जैसे समाधि वगैरह लीन होते हैं उस प्रकार से लीन थे। फिर उनको लगा भी कोई आया हटता है, उन्होंने आंखें खोली, आंखें खोलते अर्जुन ने कहा और अर्जुन तो कैसे है, बोल क्या चाहिए। तो अर्जुन ने ऐसे बोले निवेदन, जैसे वो स्टार्ट हुआ बोलने के लिए महाभारत, वो कूद के आया दुर्योधन बीच में। मैं बोले ये तू तो ग्वाले का ग्वाला ही रहा, तेरे को ये पता नहीं मैं बड़ा हूँ, इससे उम्र मेरी ये छोटा है, आते ही इससे पूछ लिया तू क्या लेगा यार, या अगर तूने इसको हाँ भर दी है ना तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। तब कृष्ण भगवान अच्छा आप भी हो पधारो, तो आप आओ सामने, हाँ बोलो चलो पहले आपकी है, पहले आपकी है। तो बोले अच्छा वो महाभारत की हो रही है यार, हमारी मदद करो। बोले मैं मेरे दोनों भाई बराबर है, अब मेरे तो क्या कि बराबर बांट देता हूँ, एक तो तरफ मैं अकेला हूँ, एक तरफ मेरी 18 क्षोणी सुनना है, और मैं भी क्या कि हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध में। तो अर्जुन क्या नाम दुर्योधन सोचा यार इस ग्वाले का फिर बगैर सुदर्शन चक्र नहीं है, तो ले गया पड़े क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही हार का घर है। तो बोले मेरे को 18 क्षोणी सोना चाहिए। बोले तथास्तु ले जा। तो अर्जुन तो लीला थी वो सारी, अर्जुन तो मन में प्रसन्न था, अरे ये समझता नहीं है मूर्ख, ये अकेला ही सब कुछ है। हो गए जी वो, है ना। वहां पर भी कृष्ण भगवान की वो प्रतिज्ञा, वो तुड़वादी थी, तुड़वाने वाला व्यक्ति भी कौन था, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी तो ब्रह्म ज्ञानी थे ना, उनका वो दादा पोता का वैसे संबंध था। वो भीष्म पितामह तो शायद पितामह थे, परदादा, इतनी उनका है ना। इच्छा मृत्यु का जिस व्यक्ति ने वरदान प्राप्त किया वो तो खुद एक ब्रह्म की स्थिति में थे, उनको कौन हराने वाला था वहां से। लेकिन कृष्ण भीष्म पितामह को भी ये देखो सब लीलाएं थी, भीष्म पितामह को भी है ना ये सिद्ध करवाना था, किसके लिए, बाकी दुनिया के लिए, कि ये कर्मयोगी है। अगर इसने शपथ भी ले ली है ना, तो ये इतने उच्च स्तर का विद्वान है कि धर्मो रक्षति रक्षत, कि धर्म को, अगर आप धर्म को नहीं बचाएंगे तो खुद भी नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचेगा ना। धर्म को बचाने के लिए आपको दुनिया की नजर में जो अनैतिक काम है वो करना पड़े, किसी से छल कपट है जो दुनिया की नजर में एक बार में अन्यायपूर्ण है वो भी करना पड़े, तो करे करे करे, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान को लगा यार अभी तूने अब कोई हथियार नहीं उठाया ना, तो भीष्म पिता में तो समेट देंगे सारी फौज को, फिर बचा क्या, वो युद्ध तो हार गए। और वो जो अपना अभी फिलहाल जो धर्म है वचन जो है, धर्म के हिसाब से युधिष्ठिर के हिसाब से तो पांडवों की जीत होनी चाहिए इसमें, वरना धर्मी जीत जाएंगे तो सारा नष्ट ही हो जाएगा। तब उन्होंने वो अर्जुन का तो रथ वथ सब तोड़ दिया था, भीष्म पिता ने बिखेर दिया था, पुर्जा पुर्जा उसका पहिया उठाया था। पहिया जैसे ही वो सुदर्शन की स्थिति में अंगुली में लिया ना, भीष्म पिता में हथियार डाल के चरणों पर ये कोई बात थोड़ी है, मेरे को तो आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी, बाकी ऐसी स्थिति में कृष्ण भगवान एकदम से खट से बोला ठीक है ओके ओके चले गए जी। कृष्ण भगवान ने अपने कर्म योग के लिए है ना अपना प्रण तोड़ दिया था। और उधर देखो आप, क्या नाम, भीष्म पितामह, पहले तो वो जो हस्तिनापुर सिंहासन के प्रति उनकी जो जिस था प्रतिज्ञा की हुई थी वो नहीं तोड़ी। फिर उनको ये भी था कि धर्मयुद्ध लड़ते थे पहले, कि स्त्री पर हथियार नहीं उठाऊंगा मैं। तो भीष्म पितामह को वहां पर मतलब परास्त करने के लिए, हत्या तो उनकी कौन कर सकता था, कृष्ण भगवान स्वयं ही नहीं कर सकते थे, इच्छा मृत्यु थी। अब जो इच्छा मृत्यु देने वाला कौन होता है, वो भी परब्रह्म ही था, यानी उन्हीं के द्वारा दी हुई थी। तो वहां तो कोई मतलब उल्टा चलने की बात नहीं थी। तो फिर वो उनको साम दाम क्या नाम दंड भेद वाली नीति है, तो उनको तो सब था ना पिछले जन्म में। वो क्या कि महिला जो शिखंडी नाम से जो था ना, वो पूर्व जन्म में क्या नाम महिला थी वो। और भीष्म पितामह का उस टाइम पर कोई रिश्ता आया था, वो तो परदादा था ना। तो भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य के सासुरों ने मना कर दिया भी ना ना मैं रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकता, मैंने ब्रह्मचर्य का यानी जो कुंवारेपन वाला ब्रह्मचर्य है उसका मैंने पालन किया है। तो उस कन्या के पास जब उसके जो पेरेंट्स पहुंचे थे उनको बताया, तो कन्या गुस्से में हो गई थी, उसको अपना बड़ा अपमान महसूस हुआ इस बात का कि मेरे में कोई कमी नहीं है, सर्वगुण संपन्न हूँ, अरे पुरुष मेरा तिरस्कार कैसे कर सकता है, इस नारी शक्ति का, यानी नारी जो रूप है ना उसका अपमान। उन्होंने वहां श्राप दिया था भीष्म पितामह को कि भीष्म पितामह है ना तेरी मृत्यु का कारण ही मैं ही बनूंगी। फिर वो अगले जन्म में शिखंडी का, ये कृष्ण भगवान को सब पता था, अब भीष्म पितामह को भी पता था। तो उन्होंने उस वक्त कहा अर्जुन आज मैं तेरा सारथी नहीं रहूंगा, आज तो इस शिखंडी को है ना इसको सारथी बनाएंगे तेरा। तो शिखंडी आगे, पीछे अर्जुन हथियार लिए हुए, सामने भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह तीर छोड़ देर गलती से उस स्त्री को
जो रूप में थी पिछले जन्म में भी, है ना। तो वो अंश तो चलता है ना। मैं आपको और क्या कह रहा हूँ, पुनर्जन्म का वो जो पीछे का डाटा है वो डिलीट नहीं होता है यार, वो समझने वाले समझते हैं। भीष्म पितामह को स्त्री रूप उसका दिखाई दे रहा था, पर कैसे हथियार चलावा, उन्हें हथियार नहीं चले। अर्जुन ने फिर क्या नाम बीन दिया उनको, मृत्यु तो उनके हाथ में थी, मरेंगे कैसे वो, ठीक है ना। अच्छा, फिर उनको वो पश्चाताप करना था कि उन्होंने अपने क्या नाम कर्मयोग के हिसाब से जो प्रतिज्ञाएं की थी उस वक्त के हिसाब से उनको उचित लगी थी। वो जो तेरे हाथ से अन्याय हुआ है ना, ये इतनी बड़ी फौजें मरी कटी है, और तू अगर उस प्रतिज्ञा को तोड़ देता तो किसकी औकात है कि दुर्योधन को राज्य मिल जाता वहां पर। दुर्योधन क्या नाम, धृतराष्ट्र की हिम्मत ठीक है या औकात ठीक है उसकी, लेकिन वो बचे रहे तो दुर्योधन ने जिसको बनाया उसको युवराज बनाना पड़ा। तो उनको पश्चाताप भी करना था बिल्कुल क्लियर कट। फिर उनको जितनी पीड़ा उनको या जो भी लोगों की नजर में जो कष्ट उसके वजह से भुगतना था ना, जो न्याय के थे, तो कहा वो 6 महीने तक दक्षिणायन में सूर्य सूर्य सर, उत्तरायण में सूर्य है ना, तब कहा भी अब मैं ना इस शरीर को त्यागूंगा। फिर वो आगे वो कथा है कि क्या नाम, उन्होंने फिर सभी ज्ञान लेके उन्होंने घोषणा कर दी थी मैं जा रहा हूँ, तो सभी वहां पर हाजिर हो गए थे। तो उन्होंने अर्जुन को भी आशीर्वाद दिया था और सबको आशीर्वाद दिया था। फिर अर्जुन से कहा कि तू गांडीवधारी है, धनुष है ना, मेरे मुंह में गंगा जल, क्योंकि वो तो ये कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो वो तो यमुना है, वहां गंगा जल, गंगा जल मैं आचमन करना चाहता हूँ, और तू ही कर सकता है। पर वो पृथ्वी में तीर में उसने मारा और वहां से गंगा जल की स्रोत निकली। तो ये आपको वहां पर 84 कोस की परिक्रमा देंगे वृंदावन में, वहां पर मानस गंगा नाम का जो तीर्थ है ना, वो कृष्ण भगवान का ही बनाया हुआ है। वो कृष्ण भगवान वाले जो उस वक्त के थे ना, गोप गोपियां, कभी देखा मैं ना तो पैसे और ना हम इतनी शुद्ध है, कहीं बुढ़े हैं वहां गंगा जी स्नान करें, हमारी इच्छा है, तो तू तो पता नहीं क्या क्या कर देता है हमारे लिए गंगा। तो उन्होंने कहा यह लो गंगा। वो एक तालाब वहां पर खोदा, वो असलियत के अंडरग्राउंड गंगा जी का जल है ना, नीचे नीचे आगे वहां से वो निकलता है, उसको मानस गंगा बोलते हैं। यानी कृष्ण भगवान की मानसिक शक्ति जो योग शक्ति है ना, उसके द्वारा उन्होंने वहां पर गंगा वो की थी। ये आपको बड़े आश्चर्य मिलेंगे वहां पर। मैं अभी हो सकता है मेरी वाइफ आ जाएगी, फिर हम यात्रा पर निकलेंगे 15-20 दिन, उस वक्त मुझे लगता है मेरी वाइफ वो भी क्या ना भक्ति योग की पूरी हुआ है, तो वो वृंदावन जरूर लेके जाएगी राधे, अपना वहाँ आश्रम है, तो आपको पूरा वीडियो शूट करके पूरी एकदम विस्तृत। और जो वृंदावन में आश्रम है हमारे गुरुजी लाडली दास जी का, वो आपके जो जयपुर मंदिर है ना, उसी के कैंपस में है। जयपुर मंदिर की ही कुछ जमीन है ना राजस्थान, क्योंकि जयपुर मंदिर है वो राजस्थान गवर्नमेंट के देवस्थान विभाग का है, वो है तो यूपी में वो, लेकिन प्रॉपर्टी वो राजस्थान गवर्नमेंट की। और वहां से जो उनके ऊपर संपर्क थे गुरु जी के, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री से देवस्थान विभाग से उनको 1 रुपए सालाना लीज पर 99 साल के आश्रम की जमीन दी हुई है। तो जयपुर, और जयपुर मंदिर की संरचना स्वामी माधव सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ है। अगर पत्थर की एक क्वालिटी अपने छोड़ दें, ये एक मार्बल और एक वो अपने जो इसका धौलपुर वाला कोटा स्टोन का बड़ा गुलाबी पत्थर का, अगर उसका कंपैरिजन छोड़ देना तो कुछ नहीं है ताजमहल उसके सामने। उसके स्ट्रक्चर आप देखो और उसकी कैलकुलेशन आप ज्योतिष के हिसाब से, कौन सा है वो राधा कृष्ण का मंदिर है वो, जो मतलब उसके 1 2 3 4 5 गेट है वो, और मेन गेट जो बड़ा वहां पर, और सामने जो मूर्ति है, एक पर्टिकुलर तिथि को शायद वो मुझे लगता है जन्माष्टमी है कुछ ऐसे है, उस दिन जब सूर्य की किरणें, सूर्य क्षति से ऊपर आता है, किरणें जो निकल जाना, पहली किरण, वो उन सभी गेटों को पार करके टोटल आर पार मंदिर के अंदर, कम से कम आप ये मान लो कि मेन गेट से कम आधा किलोमीटर 500 मीटर इतना बड़ा मंदिर हो, कृष्ण भगवान के ललाट पर जाके वो गिरती है वो। इतनी मतलब ज्योतिष के वास्तु शास्त्र के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन गजब है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा जल्दी करता हूं मैं। तो कर्मयोगी का मतलब आगे समझ में, ये सारे इस प्रकार से है ना, ये कर्मयोगी हैं और सब ये सच्चिदानंद की स्थिति में प्रस्थान करने वाले हैं। तो अब एक बड़ा आपको छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। अपने शास्त्रों में एक चारवाक वो है, पुराण भी बोल ग्रंथ ग्रंथ बोला है, तो वह तो वेदांत के मैं अंदर, लेकिन चलो एक बार उसको आप मान लो। चारवाक क्या, वो बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति की जो है ना, उस प्रकार के भी ऋषि मुनि थे। है कुछ नहीं यार, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, ये जो पशु पैदा होते हैं ना, पशु भी तो बोले इतने जीव है, भगवान बोले सभी आदमी जो मोक्ष लिखिए क्या, बोले इनको नहीं जाती क्या है, बोले सब नकली काम, कोई नहीं, वो विश्वास करते नहीं थे। उन्होंने अपना दिमाग ऐसा ही फॉर्मेट कर रखा था कि दूसरे डाटा जाएंगे नहीं। जैसे वो अमेरिका में उनका जो न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट है, उसको डाटा कोई करप्ट नहीं कर दे डाटा, तो उसका जो सुपर जो कंप्यूटर है,
क्या नाम EI कैप्टन, वो इसी से सुरक्षा दल, उन्होंने वो सुपर कंप्यूटर अपने दिमाग में पहले लगा लिया कि इस प्रकार से ज्ञान की कोई बात दिमाग में घुसे ही नहीं, बात ही खत्म है। डाटा केबल और केबल ही काट दी, भेज दो उसके अंदर वीडियो, कुछ नहीं गया। तो वो उनका सिद्धांत क्या है, खाओ पियो मस्त रहो। तो वो क्या है कि सब प्रकार का भोजन करते हैं, सब प्रकार का नशा करते हैं, वो सब प्रकार का काम करते हैं। तो ये जो संस्कृति चारवाक पाश्चात्य देशों में मिलेंगे, इतने पैसे वाले, और वही साइंस की टेक्नोलॉजी, खुद के घर में उनके प्लेनर सारा, उन्होंने जो आश्रम के हिसाब से जो उन्होंने यात्रा की थी, वो सारे जो गुलथर्रे उन्होंने उड़ाए थे ना, वो यार कोई उनको ये नहीं मानता। जैसे कुत्ता अपने बच्चे से कितने दिन प्रेम करता है, वो माता ही थोड़ा दिन करती है, फिर आपस में लड़ मरते हो। तो उनके बेटे पोते भी वैसा ही होते हैं, वो आगे जाके। एक बार तो कोई आया था, अब पता नहीं झूठी है सच्ची, कोई वो कोई औरत थी, उसके कितने बच्चे थे, वो सब वो थोड़े दिनों में पढ़ स्कूल टाइम में वो सब गायब हो गए, क्योंकि सरकारों का सिस्टम ऐसा ही है। फिर वो पता नहीं कहाँ उन्होंने शायद जो बच्चे होते, तो वो पैसे वाली थी, तो उसका कोई पोता ही उससे शादी करने के लिए आएगा पैसे के लालच में, बोल लो। ये उनका पास संस्कृति। तो एक तो चारवाक सिद्ध, एक छोटी सी कल्पना करेंगे अपन, उससे आपको ना ये चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। किसी संस्था ने एक आयोजन किया है, उसमें सब प्रकार के खाने पीने की, सब प्रकार के पेय पदार्थ इत्यादि उपलब्ध है, और सबको उन्होंने निमंत्रण दिया। उनकी शर्त यही थी, जैसे एक सामान्य पुरुष भोजन करने में 15 मिनट लेता है, आधा घंटा लेता है, तो उन्होंने मान लो आधा घंटे का, कभी इसमें सब कुछ फ्री है, आओ और अपनी रुचि के हिसाब से भोजन करो, आधे घंटे में ना आपको बस ये बंद कर दिया जाएगा, जिसने जितना खा लिया वो है ना वो। तो अब सबसे पहले तो आते हैं ज्ञान योगी सच्चिदानंद स्वरूप में। अब वो उस मानव शरीर को कंधे पर लदी हुई वो बेताल की तरह बोझ लिए घूम रहे हैं जी वो। तो वो गए, तो उनका तो निर्णय पहले से स्पष्ट है कि ये जो देह है ना, इसको, ये अभी ऑर्गेनिक एंटिटी है, तो इसको भोजन की जरूरत पड़ती है। तो अंदर गए, जो भी सबसे पहले मिल गया ना, उन्होंने अपना उसी हिसाब से उधर पूर्ण कर लिया, आराम से सोफे पर सच्चिदानंद की स्थिति में बैठ गए, या वहां से चले गए। दूसरे आए भक्ति योग वाले। अब भक्ति योग वाले क्या है कि रात दिन घर में जो भी इष्ट है उसका भोग लगाते हैं, तो उनके मन में तो सर्वोत्कृष्ट भोजन वही है। और वो कौन सा भोजन है जो घर में बनता है वही है। रोज तो हर आदमी काजू किशमिश खरीद नहीं सकता, और गरीब है वो, तो इष्ट तो किसी का भी हो सकता है। तो उनके पहले से दिमाग में कोई दाल राबड़ी या दाल चावल वगैरह, कोई सूखी सब्जी, कोई वो है, क्यों वो निरामिष भोजन वो तो खाने वाले है ही नहीं वो। तो वो तो जाते ही ना थोड़ी सी नजर मारी, वो जो वेजिटेरियन वाली टेबल है वहां पर अपना दाल भात दिया, और वो भी अपना खा के ना मस्त वहां पर बैठ गए, या कोई पार वो नहीं। तीसरे कर्मयोगी हैं। और देखो आप, कर्मयोगी क्या है कि पहले उसके दिमाग में सारी चीज स्पष्ट है कि अपन इस स्थिति में आज की तारीख में तो अपना धर्म क्या है कि खान पान स्वास्थ्य के हिसाब से ना बिल्कुल अपन फिट रहने चाहिए, तभी अपन संन्यास आश्रम में पहुंचेंगे। तो वो अच्छा भोजन और इस प्रकार का नेचुरल होना चाहिए, और वो गुणा भाग है। तो जाते ही वहां पर उनको टेबल मिली, है ना, तो वो अपना खाया पिया, वो भी अपने हो गए। अब आता है जी लास्ट में, कौन था, वो जो नास्तिक है। तो वो नास्तिक जैसे उसकी प्रवृत्ति रही है, वो तो कुछ उनकी कोई क्लियर तो है ही नहीं। इंडिया में आए तो यहाँ पर वो बाबा जी बन गए, वहां पर कभी वो नागबेलिया बन गए, वहां पर वो पहुंचे वृंदावन पहुंचे, तो वहां जो इस्कॉन वाले हैं, स्वामी प्रभुपाद के संस्थान, वहां लोगों को नाचते देखा, यार ये जोरदार चीज, वो खुद भी वो अपना पैर लिया ना, तो वो उनको कुछ निश्चित नहीं है, असमंजस वो। तो अंदर जाएगा वो, कौन सा, जो तीसरा तो तीसरा था या चौथा था वो, चौथा नास्तिक वाला। तो फट से उसने नजर, और तेरा वाला वहां पर वो वाइन रखी है, यहाँ पर चटनी है, यहाँ पर वो क्या नाम, चाउमीन है, और वो। अब उसको ये फटाफट फटाफट सब कहीं टेस्ट कर लें, क्योंकि उसको निर्णय तो कुछ है ही नहीं भी, किसी चीज से संतुष्टि उसकी होती नहीं है। तो इधर वो मारा, इधर वो मारा, इधर वो मारा, कभी वो निर्णय नहीं कर पा रहा, भटक रहा है वो। इतने वो घंटी बज गई, आधे घंटे वाले, ठीक है ना, लो जी पंडाल बंद है जी। तो मुंह लिबड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ही खा पाया था वो, समझ गए ना। तो जो नास्तिक है ना, वो अंत मरने के टाइम में ऐसे भटकते ही रहेंगे, अरे यार वो रह गया मेरा, वो बाकी रह गया, वो हाथना पीना बाकी रह गया, वो रह गया। बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।